और साहिबाबाद रैपिड एक्स नमो भारत स्टेशन पर जाएंगे प्रधानमंत्री। नमो भारत ट्रेन में सफर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी नमो भारत। नरेंद्र मोदी आज नमो भारत का विस्तार करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पहुंचकर नरेंद्र मोदी 2 स्टेशनों का विस्तार करेंगे, जिसमें न्यू अशोकनगर और आनंद विहार शामिल हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन पर 11:30 बजे करीब नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और 2 स्टेशनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें एक न्यू अशोकनगर और दूसरा आनंद विहार रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के गाजियाबाद दौरे से पहले जो पूरी प्रशासन की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो रूट डाइवर्जन किया गया है, जहां तमाम जो मेन चौराहे हैं उन पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समय समय पर यहाँ चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं और साथ में जो पुलिस की टीमें हैं वो गश्त भी कर रही हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम जो है वो पहरा दे रही है। अगर बात करें रूट डाइवर्जन की, तो गाजियाबाद का जो रूट डाइवर्जन है वो हर जगह पर किया गया है, ताकि किसी भी तरह की नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने ना आ सकें। अगर बात करें इसकी कुल आरटीएस की लंबाई की, तो पहले ये 9 स्टेशनों पर संचालित थी, अब कुल 11 स्टेशन पर संचालित की जाएगी। नरेंद्र मोदी खुद नमो भारत ट्रेन में बैठकर साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक सफर करेंगे। पहले ये मेट्रो स्टेशन मेरठ से लेकर साहिबाबाद तक थी, लेकिन अब 2 स्टेशनों के को हरी झंडी दिखाई जाने के बाद कुल 13 स्टेशन हो जाएंगे, जिसमें आनंद विहार और न्यू अशोकनगर शामिल हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो अभी कुल 55 किलोमीटर के जो सफर है इसका वो तय करेगी। इससे पहले ये 43 किलोमीटर का सफर तय करती थी। 55 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ ही जो दिल्ली एनसीआर की जनता है उसको एक जाम से बड़ी राहत नरेंद्र मोदी देने अब दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरह ये 2 स्टेशनों को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 2 स्टेशनों को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद दिल्ली एनसीआर की जनता को इस नमो भारत ट्रेन से कितनी सुगमता मिल पाती है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, नेटवर्क 10। और देखिए, कुल मिलाकर बड़ी सौगात जनता को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश गर्ग लाइव भी जुड़ गए हैं। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे और इस अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना उत्साह है लोगों में, कितने ज्यादा संतुष्ट इस प्रोजेक्ट से? नरेंद्र मोदी है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। आरआरटीएस जो नमो भारत ट्रेन है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे हिंदन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मौसम खराब होने की वजह से ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो सड़क मार्ग द्वारा साहिबाबाद पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो तत्काल प्रभाव से जिस तरह ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है, एयर से भी लेकर सड़क तक का, तो जो पुलिसिंग है वो भी उनके भी अपने जो डाइवर्जन है वो पूरी कर ली गए हैं और तमाम तरह के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं और हर वो चौराहे पर पुलिस तैनाती की गई है। और अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो करीब 11:30 साहिबाबाद स्टेशन पहुंचकर जो नमो भारत ट्रेन में है वो 2 स्टेशन जो है उनको हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ आनंद विहार और न्यू अशोकनगर तक का सफर वो आम जनता के साथ तय करेंगे। इसके बाद ये 2 स्टेशन खुल जाएंगे, जो उसकी पूरी तमाम तरह की जो लंबाई की बात करें तो पहले 9 स्टेशन पर संचालित थी, तो अब कुल मिलाकर 13 स्टेशन पर संचालित की जाएगी, जिससे मेरठ से जो दिल्ली जाने वाले जो यात्री हैं उनको काफी सुगमता महसूस होगी और जो पहले जाम में जो डेली आने जाने वाले लोग थे, नौकरी पेशे वाले लोग थे, वो जाम में फंसे थे, तो जाम से भी उनको कई हद तक जो है छुटकारा मिल पाएगा। और आकाश, बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि ये कितनी पॉकेट फ्रेंडली है, तो क्या कुछ इसका फेयर रहने वाला है और आम जनता के लिए कब से खुलेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी 2 क्लास हैं। अगर आप नॉर्मल क्लास में जाते हैं तो उसका किराया जो है वो कम है, लेकिन अगर तो आप स्टैंडर्ड क्लास में बैठते हैं तो उसमें आपको सारी सुविधाएं जो है वो एरोप्लेन वाली मिलेंगी। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं और पूरी तरह ये एसी जो रहने वाली है, तो जिससे जो पब्लिक है वो चाहे पैसा तो खर्च करेगी, लेकिन उसको उस पैसे के हिसाब से भी पूरी जो सुविधाएं हैं वो भी मिल पाएंगी। क्योंकि जो आजकल की जो यूथ है वो देखा जाता है कि जो यूथ जाम से बचने के लिए क्या पैसे फालतू लग जाए, लेकिन जो उनको सुविधा है वो पूरी तरह से मिल पाए। तो इसी को ध्यान में रखकर जो नमो भारत ट्रेन है उसका
उसका जो है उद्घाटन किया गया था। और आज लगभग 2 स्टेशन और खुले जाएंगे, जिससे साहिबाग से और दिल्ली जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें भी जाम से काफी हद तक निजात मिल पाएगी। और साथ ही साथ जो मेरठ से दिल्ली जाने वाले दिल्ली वाले यात्री थे उनको तो बहुत ही सुविधा मिल पाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो कुल मिलाकर पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाला है। लगभग बताया जा रहा है कि बस का फेयर जितना रहता है उसके आसपास ही इसका फेयर रहेगा। और इसी के साथ बात की जाए, महिलाएं बताया जा रहा है कि इसकी कमान संभालती हुई नजर आएंगी, यानी महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो पहले से कहता है कि जो महिलाओं को अगर जितना सशक्त बनाया जाएगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो महिला की जो पोस्टिंग है वो नव भारत में बराबर उस पर की गई है। जितने ही पुरुष हैं उतने ही लगभग उतनी ही महिलाओं को यहाँ पर नौकरी भी दी गई है। तो कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि जो नमो भारत ट्रेन का जो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था उसमें एक महिला जो चालक है उसको कमान सौंपी गई थी और वो ट्रेन चलाकर यहाँ से लेके गई थी। तो अगर ये देखा जाए तो काफी हद तक ये बात सही रहेगी कि महिलाओं को भी इस ट्रेन में काफी हद तक जो है आरक्षित किया गया है महिला से। यानी कुल मिलाकर तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए इसको डिजाइन किया गया, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, पॉकेट फ्रेंडली हो और टाइम की बचत इसमें हो। आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, तो जनता का क्या कुछ एक रॉ फीडबैक है इसको लेकर?